नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति अब सरकारी दफ्तरों की कामकाज प्रणाली पर भी तेज निगरानी रख रही है। रेवेन्यू विभाग में एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों की हाजिरी अब सिर्फ पेन पेपर से नहीं बल्कि फेस ऐप और जियो फेंसिंग सिस्टम से तय होगी। यानी अब कोई कर्मचारी दफ्तर से बाहर रहकर भी हाजिरी लगाने का खेल नहीं कर सकेगा। इस फैसले के पीछे है महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने साफ कहा है जो कर्मचारी फेस ऐप से रजिस्टर नहीं होगा उसे अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। ये आदेश सीधे केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लागू किया जा रहा है और जल्द ही इसका सरकारी रिजोल्यूशन भी जारी किया जाएगा। बावनकुले का दावा है कि इस कदम से विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी, काम में ईमानदारी आएगी और जनता को तेजी से न्याय मिलेगा। उन्होंने रायगढ़ जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि 150 दिन के अंदर सभी पेंडिंग कामों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये फैसला सख्त भी है और सवालों से घिरा हुआ भी। क्या टेक्नोलॉजी से ही सरकारी जवाबदेही तय हो सकती है या फिर ये सिर्फ दिखावे की डिजिटल सजावट है? बावनकुले ने सभी तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसरों को चिताया है कि क्वासी ज्यूडिशियल केस जल्द निपटाया जाए और जनता को सचिवालय आने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने लोक अदालतों के जरिए शिकायतों का समाधान करने पर जोर दिया है ताकि जनता को बार बार चक्कर न काटने पड़े। रेवेन्यू विभाग का ये डिजिटल ट्रैकिंग मिशन अब पूरे सिस्टम में ईमानदारी और जवाबदेही लाने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन इस फैसले से ये सवाल भी उठ रहा है, क्या सिर्फ ऐप और लोकेशन ट्रैकिंग से ही जनता को बेहतर सेवा मिलेगी? सियासत नगरी की नजर अब इस बात पर रहेगी कि इस फैसले से जनता को कितना फायदा होता है और क्या सरकार खुद इस टेक्नोलॉजी के दायरे में जवाबदेह बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।